आज है 3 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती के बाद अब आरओ की परीक्षा भी रद्द, 6 महीने में दोबारा होंगे एग्जाम। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने अब आरओ परीक्षा को भी रद्द कर दिया। सीएम योगी परीक्षा रद्द करने के बाद 6 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा कराने के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 की शनिवार को समीक्षा की गई। यूपी के नाम एक और रिकॉर्ड, केंद्र की योजनाओं में सबसे आगे, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पिछले 1 वर्ष में यूपी में इस योजना के तहत 2.80 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। पीएम मोदी की इस फ्लैगशिप स्कीम के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश ने महत्वपूर्ण पहल की। सीएम के शहर में एक और 4 लेन को हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में एक और 4 लेन बनने जा रहा है। ये 4 लेन असुरन से लेकर 4 फाटक तक बनेगा। इसके प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई। शासन ने पीडब्ल्यूडी के करीब 2600 मीटर सड़क के प्रस्ताव को प्रशासकीय और वित्तीय मंजूरी दी। इस सड़क निर्माण कार्य के लिए कुल 27,889 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनावी खर्च चेक के माध्यम से ही होगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद कहा कि हमने प्रलोभन मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि 2024 में सभी को समान अवसर मिलेंगे। अफसरों और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने 1100 अन्नपूर्णा भवनों का किया लोकार्पण, राशन वितरण पर ये बोले। सीएम योगी शनिवार को लोक भवन में 1100 अन्नपूर्णा भवनों और 79,000 उचित पर दुकानों पर ई-वेइंग स्केल लिंक्ड ई-पॉश मशीन्स का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकारी कार्यों में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से आम जनमानस की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप जीवन के हर क्षेत्र में रिफॉर्म से न केवल पारदर्शिता बढ़ी बल्कि भ्रष्टाचार भी समाप्ति की ओर है। कानपुर से चलेंगी वंदे भारत, 100 करोड़ रुपए से बनेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से जल्द ही कई शहरों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। कानपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है। प्रयागराज में 200 करोड़ रुपए से कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। वहां के लिए जगह निर्धारित हो गई है। टीम का गठन भी कर लिया गया है। यूपी के इस एयरपोर्ट से 8 मार्च से मिलेंगी फ्लाइट्स। इन शहरों के बीच दूरी घटेगी, समय बचेगा। श्रावस्ती हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने का इंतजार खत्म होने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो 8 मार्च को एयरपोर्ट के लोकार्पण होने के साथ ही नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा पुलिस के साथ ही विशेष सुरक्षा दल को सौंपी गई। 8 लाख से अधिक धान किसानों को किया 11,745 करोड़ से अधिक का भुगतान। योगी सरकार ने 8,01,000 से अधिक धान किसानों को 11,745 करोड़ का भुगतान किया। धान खरीद 2023-24 के अंतर्गत प्रदेश में 53.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। सरकार ने कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपए व ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,203 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था। पुजारियों के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय में कैप्सूल कोर्स तैयार, 15 दिन का रिफ्रेशर कोर्स भी चलेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने मंदिरों में पूजा कराने वाले पुजारियों के लिए कैप्सूल कोर्स तैयार किया है। विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की ओर से नए नए रोजगार परक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसके तहत ही पुजारियों के लिए ये स्पेशल कोर्स तैयार कराया गया। कैप्सूल कोर्स के आधार पर वो 15 दिन का रिफ्रेशर कोर्स भी शुरू कराया जाएगा। इससे ज्ञान और विधि सीखने, पुजारियों में कौशल विकास के साथ बौद्धिक विकास का भी निर्माण होगा। QR कोड स्कैन कीजिए, जनरल टिकट लीजिए। यूपी के इस स्टेशन पर शुरू हुई ये खास सुविधा। ट्रेन में जनरल टिकट को लेकर यात्रियों को बनारस स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। फुटकर या नकदी न होने की दशा में यात्रियों को यूटीएस काउंटर से जनरल टिकट आसानी से मिल रहा है। यूटीएस काउंटर पर QR कोड स्कैन कर यात्री जनरल टिकट ले सकते हैं।
कोडिंग से 24 घंटे में ठीक होंगी खराब स्ट्रीट लाइट्स, आसानी से होगी हर पोल की पहचान। शहर की खराब स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने के लिए कोडिंग की जाएगी। नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस नई व्यवस्था से हर पोल की पहचान आसानी से होगी। सूचना मिलते ही मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जाएगा। शहर के डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए वार्डवार स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। सबसे अधिक दिक्कत तब होती है जब ये खराब हो जाती हैं। होली से पहले गंगा में दौड़ेगी पहली सोलर क्रूज। गंगा के रास्ते बाबा विश्वनाथ की राह होगी आसान। वाराणसी में इस क्रूज का संचालन वाटर टैक्सी के तौर पर किया जाएगा। नमो घाट से काशी विश्वनाथ धाम तक इसे चलाया जाएगा। इसके अलावा पैकेज के हिसाब से पर्यटक इस क्रूज से गंगा आरती भी देख सकेंगे। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी R.K. रावत ने बताया कि वाराणसी में चलने वाले दूसरे क्रूज से सोलर क्रूज का किराया कम होगा। हड्डी के लिए वरदान है ये पेस्ट, टूटी और गली हड्डियों को देगा नई जान। IIT कानपुर ने किया तैयार। IIT कानपुर अपने शोध को लेकर और नई तकनीक को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है। अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भी IIT कानपुर ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिनको विश्व भर में सराहा जा रहा है। IIT कानपुर में एक ऐसी तकनीक तैयार की गई जिससे हड्डी रोगियों को काफी मदद होगी। टूटी हुई हड्डी हो या हड्डी गलने की समस्या, इन सभी से लोगों को निजात मिलेगा। बरेली बनाएगा कीर्तिमान। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 7 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली आ सकते हैं। इस दौरान शहर का माहौल शिवमय होगा। बरेली कॉलेज के मैदान पर सांस्कृतिक संध्या और नाथ महोत्सव का आयोजन होगा। एक साथ 10,000 लोग एक जैसा परिधान पहनकर डमरू बजाएंगे। इसे विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। NCR के लिए गुड न्यूज। नमो भारत ट्रेन अब मोदी नगर तक दौड़ने को तैयार। PM कर सकते हैं उद्घाटन। गाजियाबाद में दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई। दूसरे खंड का सेफ्टी निरीक्षण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले मेरठ दक्षिण स्टेशन तक ट्रेन चलनी थी, लेकिन स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने में समय लगेगा। ऐसे में अब मोदी नगर उत्तर स्टेशन तक 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर ही चलाने की तैयारी है। जिसको आगे बढ़ाओ वहीं आग दिखाता है। अखिलेश यादव बोले, टिकट दे देकर हम धोखा ही खा रहे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का साथ छोड़ चुके नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जिसको आगे बढ़ाओ वहीं आग दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का हर लोकसभा सीट पर लाख वोट कम हो गया, अब उसे अभी 80 सीटों पर हराया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों संग बैठक के बाबत उन्होंने कहा कि वहां सपा के वोट काटने रोकने की रणनीति बनाई गई है। यूपी में राजभर दारा बनेंगे मंत्री। रालोद को कैबिनेट में मिलेगी जगह। सीएम योगी ने राज्यपाल से भी की मुलाकात। योगी सरकार 2.0 का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आज 3 से 5 मार्च के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। वाराणसी के बाद इस शहर में लगा डेयरी प्लांट। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। डेयरी उद्योग में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर आया है। अब इसके माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में वाराणसी में बनारस काशी संकुल का शुभारंभ किया। बागपत में भी बनासकांठा के प्लांट से हजारों रोजगार सृजित होंगे। दुग्ध आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि वाराणसी के बाद बनासकांठा DCMPU लिमिटेड अब पहले चरण में बागपत में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध की हैंडलिंग क्षमता के साथ एक डेयरी इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है। आयुष्मान योजना में अब भी ये खर्चा हुआ शामिल। मरीज के घर वालों को बड़ी राहत। अब आयुष्मान योजना में ब्रेन स्टेम डेथ के अंगदान पर डोनर मेंटेनेंस पैकेज मिलेगा। इस पैकेज में अंगदान करने वाले ब्रेन डेड मरीज के अस्पताल में रुकने, डोनर की जांच, अंग निकालने का सारा खर्च शामिल होगा। अभी तक ये खर्च मरीज के घर वालों को उठाना पड़ता था। साथ ही मृतक के शव को कई घंटे तक भी रखना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अंगदान के लिए तैयार नहीं होते थे। नहीं जाना होगा झांसी कानपुर। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए झांसी और कानपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बार बार डेट पर जाने का झंझट से भी राहत मिल गई। जिले में पासपोर्ट सेवा शुरू कर दी गई है। इससे लोगों को काफी राहत है। खासतौर पर हर साल 40 से 50 के करीब हज को जाने वाले हज यात्रियों, विदेशों में पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे छात्रों और कारोबार के सिलसिले में जाने वाले कारोबारियों को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। यूपी के निजी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए 30 तक कर सकेंगे आवेदन। यूपी के निजी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के लिए द्वितीय चरण के आवेदन की शुरुआत की गई। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। ये 30 मार्च तक किया जाएगा। शासन ने सभी BSA को निर्देश जारी कर दिया कि स्कूल आवंटन होने वाले बच्चों का प्रवेश जिला स्तर पर अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाए।
लखनऊ से अयोध्या तक सफर अब 1.5 घंटे में 2 दर्जन ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। वो दिन दूर नहीं जब लखनऊ से अयोध्या तक का ट्रेन का सफर यात्री 1.5 घंटे में पूरा करेंगे। रेलवे लाइन दोहरीकरण का काम पूरा होने के बाद उत्तर रेलवे ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने का खाका तैयार कर रहा है। लखनऊ से अयोध्या के बीच चलने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। वर्तमान में इनकी रफ्तार 110 किलोमीटर होती है। दरअसल मिशन रफ्तार के तहत उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल अपने प्रमुख रूट्स की ट्रैक स्पीड बढ़ाने को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। मांस मुर्गे को लेकर बड़ा फैसला। इस क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में नहीं खुलेंगी दुकानें, दुकानदारों को मिलेगा लाइसेंस। महाकुंभ के पहले नगर निगम ने संगम क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में मीट मुर्गा मछली की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए संगम के आसपास क्षेत्र चिन्हित कर रहा है। संगम क्षेत्र के आसपास मीट मुर्गा मछली की बिक्री पर रोक लगाने की कवायद 2012 से हो रही है। इस पर नगर निगम कार्यकारिणी ने संगम के 500 मीटर दायरे में मीट मुर्गा मछली की बिक्री पर रोक लगाने का संकल्प पारित किया है। भाजपा नेता उमा भारती बोली, यूपी में भाजपा की लहर चल रही, सभी सीटें जीतेंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि यूपी में भाजपा की लहर चल रही है, भाजपा यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हो चुका है लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इस बार भी भाजपा की बड़ी जीत होगी। जनता इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। इंटर जी विज्ञान और गणित का पेपर वायरल होने पर आगरा के स्कूल्स की मान्यता खत्म। यूपी बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की गई। आगरा के जिस स्कूल में व्हाट्सएप पर इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित का पेपर वायरल हुआ था, उसकी स्कूल बोर्ड ने मान्यता समाप्त कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।